यूक्रेन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह दावा किया जा रहा है कि मारियोपोल शहर जहां पर युद्ध विराम की खबरें थी, वहां पर भी रूस ने हमला करके युद्ध अपराध किया है। ये गंभीर आरोप यहां पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पुतिन और उनकी सेना पर लगाया है। रूस ने मारियोपोल में युद्ध अपराध किया है। ज़ेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि वहां पर अभी भी कई जगहों पर हमले की खबर आ रही है। ऐसे में युद्ध विराम के क्या मायने हैं? अगर आप युद्ध विराम को नहीं मान रहे हैं, वहां पर लगातार हमले कर रहे हैं, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस पर अब भड़क गए हैं ज़ेलेंस्की। रूस में कह रहे हैं कि रूस के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने मारियोपोल को लेकर युद्ध अपराध किया है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो तमाम जगह है जहां पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी, क्या वापस वहां पर हमले शुरू किए जाएंगे रूस की ओर से? Все, що окупанти роблять з Маріуполем, це вже за межою звірства. Європейці, українці, маріупольці. Сьогодні ми повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю. और गौरव सावंत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे कीव से लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पर युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, मारियोपोल जैसा शहर, वहां पर भी अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि रूस के हमले जारी है। ऐसे में युद्ध विराम की घोषणा करना बेमानी सा लगता है, क्योंकि आप तो फिर बाकी जगहों पर भी दोबारा युद्ध शुरू कर देंगे जहां पर पहले ही युद्ध विराम हो चुका है। ये अस्थायी युद्ध विराम था और मारियोपोल, सूमी, खासतौर पर इन इलाकों को रूस निशाना बना रहा है कीव पर बढ़ने से पहले, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि जिस तरह से उसकी सेनाएं आगे बढ़े तो पीछे से सूमी के इलाके से या ओडेसा के इलाके से या मारियोपोल के इलाके से पीछे से उन पर वार हो। और इसीलिए अब डोनेस्क और लुहांस्क की सेनाएं भी मारियोपोल पर हमला करने की तैयारी में है। इस तरह की खबरें अभी अभी यहां पर आ रही हैं। जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया, जहां पर एक बहुत बड़ा, जिसके पास बहुत बड़ा बम गिरा, उसके बारे में रूस का यह दावा है कि उस अस्पताल में लड़ाके छिपे हुए थे। मैटरनिटी हॉस्पिटल में रूस ने ऐसा दावा किया है कि यहां यूक्रेन के डिफेंसेस वहां पर थे, इसीलिए वो उस जगह को निशाना बनाया गया। और यह कह रहे हैं कि यह गलती यूक्रेन की है कि सिविलियन इलाके में उनके एसेट्स क्यों है, मिलिट्री एसेट्स क्यों है। लेकिन आज युद्ध के 16वें दिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो राजधानी कीव और 5 बड़े शहरों पर है। जिस तरह से अब रूस की सेना अपनी वायु शक्ति, मिसाइल शक्ति, आर्टिलरी, आर्मर एक साथ सब इस्तेमाल कर रही है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब कहा यह जा रहा है कि यह युद्ध एक बहुत निर्णायक दौर में आ गया है। दूसरी तरफ से पड़ोसी देशों की मदद से कुछ स्टिंगर मिसाइल और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस देश को, यूक्रेन को मिली भी है। और अब खतरा यह है कि पश्चिम का रास्ता जो अब तक खुला हुआ था, जहां से सिविलियन बाहर जा रहे थे, नॉन कॉम्बैटेंट्स बाहर जा रहे थे, अब पश्चिम को भी निशाना बनाया जा सकता है। और तब राजधानी जो कीव है वो चारों तरफ से घिर जाएगी। अभी 3 तरफ से घिरी हुई है, 3 तरफ से भीषण लड़ाई की खबरें आ रही हैं। रात में बमबारी की आवाज आ रही थी। दिखा रहे थे एक बार फिर से डिनिप्रो की तस्वीर, जहां पर यूक्रेनी हमले लगातार जारी हैं, वहां पर बमबारी की जा रही है। आग और धुएं का गुबार दूर से ही देखा और सुना जा सकता है। Парни, Петровка. Повторно тут.